दोस्तों, जंग में अगर कोई पूरी तरीके से सुपर पावर अमेरिका जैसी ताकतों के खिलाफ, इजराइल जैसी ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है तो वो है यमन, वो है हमास और वो है हिजबुल्लाह। और बीते 10 महीने की जंग के दौरान देखें तो यही 3 नाम जो हैं सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बने रहे और बाकी लोग तो सिर्फ जंग के बीच में बैठक करते हुए नजर आए। कोई एक दूसरे को धमकी देता हुआ दिखाई दिया, तो कोई जुबानी जंग से हमले करता हुआ दिखाई दिया, तो कोई निंदा पेश करता हुआ दिखाई दिया, तो कोई किसी के फैसले का स्वागत करता हुआ दिखाई दिया। पर ये 3 लोगों ने साफ तौर पर बता दिया कि आपके सामने कितनी भी बड़ी ताकतें क्यों ना हो और आपके साथ पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, पर आप अपने दम पर, अपनी दिलेरी पर किसी भी सुपर पावर को, अमेरिका जैसी ताकतों को धूल चटा सकते हैं। और यही जंग के बीच में यमन ने करके दिखाया है, जहां यमन ने बीते 2 दिन पहले बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए लाल सागर के अंदर तेल से भरे जहाज को आग के हवाले कर दिया और लाल सागर में आग ही आग फैला दी। और जब लाल सागर में तेल फैल गया और आग ही आग फैली तो यह बताया गया कि साहब कुछ नहीं हुआ है। पर अब यमन की तरफ से वीडियो फुटेज भी सर्कुलेट कर दिया गया है और यमन की तरफ से इन ताकतों के खिलाफ बड़ा कदम भी उठाया गया। और यमन ने बीते 1 महीनों में किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जहां उसने बताया कि 30 जहाज़ों को उसने निशाना बनाया है और 2 जहाज़ों को पानी के अंदर पूरी तरीके से डुबाने का काम किया है। तो वहीं इराक की तरफ से भी इजराइल के स्टेशंस पर बड़े ड्रोन दागने का काम किया गया है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह बताया गया यमनी सशस्त्र बलों द्वारा कि उसने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया और साथ ही साथ वीडियो भी सर्कुलेट किया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इस्राइल, अल्लाह लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा। आपने देखा कि यमनी सशस्त्र बलों की मिलिट्री मीडिया ने वीडियो को साझा किया, जिसमें लाल सागर में ग्रीक नौसिक जहाज सोनियन को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। जहाज के मालिक ने कब्जे वाले फलस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन किया था, जिसके चलते इस वीडियो को जारी किया गया। और बलों ने उन लोगों का धन्यवाद किया है जिन्होंने प्रतिबंध का सामना किया और वीडियो में शामिल अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए हुए सुनाई दे रहे हैं, जहां जहाज को उड़ाने के बाद साफ तौर पर ये नारे यमनी सशस्त्र बलों द्वारा लगाए गए, जिसकी जानकारी लोगों को दी गई। और जब यह जानकारी लोगों को दी गई, वीडियो सर्कुलेट जारी किया गया और जो लोग ये कह रहे थे कि साहब कुछ नहीं हुआ, उन लोगों के लिए एक एडवाइजरी अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से भी जारी कर दी गई, जहां यमनी अंसारुल्लाह आंदोलन के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा है कि सरकार ने लाल सागर से सोनियन जहाज को खींचने की अनुमति दे दी है। अब्दुल सलाम ने खुलासा किया कि सेना ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षों, विशेष रूप से यूरोपीय देशों की अपीलों का जवाब देते हुए जलते हुए क्रूड ऑयल टैंकर को लाल सागर से खींचने की अनुमति दी है, एक रेस्क्यू करने की इजाज़त दे दी है और कहा है कि कोई हमला नहीं होगा, आप जा कर के आसानी से अपने जहाज़ को वहाँ से निकाल करके ले आइए, उसके उर्जे पुर्जे जो हैं उसे बटोर करके ले आइए ताकि और कोई खतरा लाल सागर में पैदा ना हो, क्योंकि लाल सागर में तेल ही तेल चारों तरफ फैल गया, जिसको ले जाने की इजाज़त, जिसको समेटने की इजाज़त यमन द्वारा दी गई। यह जहाज 22 अगस्त को यमनी सशस्त्र बलों द्वारा निशाना बनाया गया था, जब इसके संचालन कंपनी ने इजराइल के कब्जे वाले फलस्तीनी बंदरगाहों में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का साफ तौर पर उल्लंघन किया।
अब्दुल सलाम ने जोर देते हुए कहा कि तेल टैंकर पर हमला यह सबूत है कि यमन किसी भी जहाज को निशाना बनाएगा जो इसके द्वारा निर्धारित समुद्री मार्ग को प्रतिबंधित करेंगे, उसके नियमों का उल्लंघन करेंगे। विशेष रूप से इजराइल से जुड़े जहाजों और कंपनियों के खिलाफ यह मुहिम रुकने वाली नहीं है। जहां यमनी सशस्त्र बलों ने इजराइल शासन पर अपने प्रतिबंधों की शर्तों का उल्लंघन करने वाले कम से कम 1 महीने के अंदर 2 जहाजों को डुबाने का काम किया है और यह बताया गया कि उसने अब तक 30 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है, जिसका जीता जागता सबूत तो 2 से 3 दिन पहले हुए हमलों में साफ तौर पर दुनिया के सामने रख दिया यमन ने। और आज वीडियो सर्कुलेट करके ये बताया कि हमला भी हुआ, लाल सागर में तेल जो है चारों तरफ फैला भी, और उस फैले हुए तेल में जो आग की लपटें लाल सागर में फैली हैं उसने अमेरिका और इजराइल को झुलसाने का भी काम किया है। तो वहीं साथ ही साथ यमन ही नहीं बल्कि यमन का साथ कंधे से कंधा मिला करके इराकी रेजिस्टेंस भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां उत्तरी इजरायली कब्जे वाले फलस्तीन में स्थित अलोन टावर पावर स्टेशन को सुबह इस्लामी प्रतिरोध द्वारा आज के दिन पर निशाना बनाया गया है, जहां यह जानकारी इंटरनेशनल मीडिया द्वारा दी गई और यह बताया गया कि इराकी प्रतिरोध ने कहा कि पावर स्टेशन पर आत्मघाती ड्रोन हमला किया गया। उसने जोर देकर के ये ऑपरेशन गाजा पट्टी में फलस्तीनियों के समर्थन और फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ जारी इजरायली नरसंहार के खिलाफ किया गया है। इराकी प्रतिरोध ने इजरायली सामरिक और सैन्य संस्थानों पर दर्जनों हमले किए हैं, जहां उसने अमेरिकी बेसिस को भी निशाना बनाने का काम किया। जहां यमन और इराक दोनों की तरफ से हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं, और जब हमले जारी हैं तो यूरोपियन संघ अपनी लाज को बचाने के लिए, अमेरिका के अस्तित्व को बचाने के लिए कहता हुआ नजर आया कि यूरोपीय संघ के रेड सी मिशन में जो कहा गया कि यमन के तट के पास ग्रीक ध्वज वाले टैंकर पर हुए हुती हमले के बाद पानी में कोई तेल का रिसाव नहीं हुआ है। मिशन जिसे एस्पाइड्स कहा जाता है, उसने ये जोड़ा कि सुनियन अभी भी लंगर डाले हुए है और नहीं बह रहा है। और एक अमेरिकी अधिकारी ने गुमनाम रहने की शर्त पर कहा कि जहाज से एक अज्ञात अर्थात रिस्व हो रहा है जो खतरे की घंटी बन गया है, जो कि एक तरफ यमन ने वीडियो फुटेज जारी करके ये दुनिया को बता दिया कि साहब ये हमला भी हुआ और ये हमला इतना खतरनाक था कि आने वाले समय पर कई जहाज़ों के लिए ये खतरा पैदा कर सकता है। पर अपनी लाज और कटी हुई नाक को भी इजराइल अमेरिका को बचाना है, जिसके चलते ये पहले कह दिया जाता है कि साहब कुछ नहीं हो रहा, पर यमन वीडियो सर्कुलेट करके ये बता देता है कि कितना बड़ा हमला उसके जरिए इजराइल और अमेरिका के ऊपर किया जा रहा है।